हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक फिर नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको इकाई फर्स्ट के स्थिर वैद्युतिकी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल जो पिछली परीक्षाओं में बार बार प्रश्न यानी पूछे गए हैं, वो हम आज तुमको यानी बताने जा रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन बहुत ही सावधानीपूर्वक चुने हैं ताकि ये 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में तुम्हारे रामबाण साबित हो सकें। तो देखिए, ये हमने क्वेश्चन टोटल लिए 13, ठीक है ना। ये हमने 13 क्वेश्चन लिए हैं टोटल तुम्हें, और ये 13 क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन जिस यानी सन में आया है वो हमने उनके सामने लिखे हैं ताकि तुम्हें इस बात में विश्वास हो सके कि हाँ, ये जो क्वेश्चन हम तुमको बताने जा रहे हैं ये हकीकत में बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसलिए इनको तुम देखिएगा, हमने इसमें पूरे 13 प्रश्न लिए हैं और 13 क्वेश्चन ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो किसी ना किसी सन में ना आया हो। हर एक किसी ना किसी ईयर में पक्का ये एक ना एक क्वेश्चन आया है, और ये हमने टोटल पूरे 13 प्रश्न लिए यहाँ से, ठीक है। ये है पूरे 13, हम 13 क्वेश्चन तुमको बताएंगे और बस बने रहिएगा, देखिएगा और मेरे इस बात का विश्वास कीजिएगा। इन क्वेश्चनों में से तुम्हें 2024 में होने वाले एग्जाम में 99% फंसेंगे, आएंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो देखिएगा, और हम तुम्हें बहुत सावधानीपूर्वक बताएंगे ताकि तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी तो बहुत ही ठीक ठाक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हमको, वो इसकी क्या होती है, न्यूमेरिकल होती हैं। इसलिए हम तुमको न्यूमेरिकल को बहुत आसान भाषा में बताएंगे ताकि तुम्हें एक एक करके समझ में आ सके। अच्छा, तो देखिएगा, हम अब ये शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखा है कि 12.5 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इसमें आवेश के लिए पूछा गया, इसमें Q का मान, मतलब कह रहा है कि 12.5 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनों की जो यानी संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की यानी संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, स्मॉल n से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो n बराबर 12.5 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें कि आवेश की गणना कीजिए, तो हमें आवेश की गणना जो ज्ञात करना, मतलब Q का मान पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और भी तुम्हें याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, वो मान तुमको यानी पता होना चाहिए। E बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। इस बात में ध्यान रखना, ठीक। अब देखिएगा आगे, ठीक है। अब तुमको आगे देखना है, ठीक है। अब देखिएगा, हमसे मान पूछा Q का, तो हमने एक फॉर्मूला यानी पढ़ा है इसमें, वो होता है Q बराबर NE, ठीक। मतलब क्या होता है, Q बराबर NE। अच्छा, हमसे मान पूछा Q का, तो देखिएगा N, तो N का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 12.5 गुणित 10⁻18 गुणित, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिद्दी का 1.6 गुणित 10⁻⁻ कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। और जब ये इतना पूरा टोटल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। 12.5 का गुणा हम करेंगे कितने में, 1.6 में। तो इसका जब करेंगे तो इनका गुणा करके देखना, तो लगभग ये 20 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे आ जाएगा, ठीक है, गुणते। अब इसके बाद देखना, यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात 18 दी गई है, ये घात प्लस की है, और यहाँ घात माइनस की 19 दी गई है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ तुम्हारा बचेगा कितना, माइनस की 1 घात बचेगी, ठीक। कितनी बचेगी, 1 घात। जब माइनस की 1 घात बचेगी
तो इस बात में ध्यान रखना, ये घात काय की माइनस की है, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये घात काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। मतलब अगर जैसे यहाँ पे घात -2 है, ठीक है, तो -2 की घात को एकदम की तो नहीं सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम बदल देंगे, मतलब इसे ले आएंगे यहाँ पे, ठीक, बटे में, तो ये घात जो माइनस की है ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाती है, ठीक है ना। यही हमने यहाँ पे किया, तो 1 0 से 1 0 यहाँ गया तो हमको जो मिल गया कितना, 2, ठीक है। और इसका मात्रक, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि इसका मात्रक लिखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसका मात्रक जरूर लिखना है। अब जब क्यू है तो यानी कूलाम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कितना होता है इसका मात्रक, कूलाम। तो इसका जो तुम्हारा जो मेन आंसर है वो क्यू बराबर कितना आ गया, 2 कूलाम निकल के आ गया। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कब, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने तुम्हें ये बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अब लगता है तुम्हें कि यानी समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका मेन, ठीक। अब हम चलेंगे अगले वाले में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, देखिएगा 2018 में, 2014 में, 2019 में, 2022 में। अच्छा तो इसे तुम देखना, लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, इसमें दिया गया कि ई वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 4 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर दिया गया। इसमें ए वेक्टर बराबर कितना दिया गया है, 8 जे कैप मीटर स्क्वायर वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इसमें वैद्युत यानी फ्लक्स को यानी पूछा गया है। तो देखिएगा इसे भी हम बड़े आसान भाषा में बताएंगे तुम्हें कि देखिएगा इसमें मान दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया ई बराबर, देखना दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ई वेक्टर बराबर 2 आई कैप, ठीक है, प्लस, ठीक है, 3 जे कैप और माइनस के 4 या के कैप हो गया, ठीक है, जितना हो गया। फिर इसके बाद ए दिया गया है, तो ए वेक्टर बराबर कितना दिया गया, 8 कितना जे कैप, ठीक है। इसमें जो इकाई है वो इकाई लिखो, वोल्ट प्रति मीटर। इकाई लिखना बहुत आवश्यक होता है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, ये मात्रक जरूर लिखते रहना, इसका मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया इतना। अब हमसे क्या पूछा, इसकी वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। कहने का तात्पर्य इसने हमसे फाई का मान पूछा है कि फाई बराबर बताइए, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फाई बराबर होता है कितना, ई ए, मतलब ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ठीक, ध्यान से, हमको यहाँ पे ई का मान पता है, ई का मान ये दिया गया है, हम यहाँ लिख देंगे 2 आई कैप, ठीक है, और ये प्लस हो गया 3 जे कैप और माइनस के 4 के कैप, ठीक, ये हो गया, इंटू हो गया। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, ए, तो ए का मान कितना है, 8 जे कैप दिया गया है। अब एक बात और, हमारी बात यहाँ ध्यान देना यहाँ पे कि देखिएगा यहाँ क्या होता है कि अगर आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, और जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है, इक्वल के कैप डॉट के कैप, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप है, ठीक, बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, इनके सभी के बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसके बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखना, हमें यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे आई का मान नहीं दिया गया, यहाँ पे देखो के का मान नहीं दिया गया, सिर्फ ओनली यहाँ पे जे का दिया गया, जे है और जे है, ठीक है। तो खाली हमें जे वाला करना है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 गुणा, तो 3 गुणते कितना, 8 हो गया, 3 गुणते 8 हो गया। यहाँ कितना मिला हमें, जे कैप डॉट कितना मिला, जे कैप, और अभी हमने बताया कि जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 या 24 होता है, 1 हो गया, तो कितना हो गया, ये 24 आ गया। कितना आ गया, ये 24 आ गया। और मात्रक लेना जरूरी है, तो वोल्ट कितना हो गया, मीटर हो गया, कितना हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट
था सवाल, इसलिए हमने तुम्हें इसे बहुत सावधानी पूर्वक बताया। अब देखिए अगले नंबर का सवाल, अब हम तुमको वो वाले बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसे तुम देखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखना इसके बाद आगे चलिए, वो कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम, तो Q का मान दे दिया गया है। ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल है, तो Q बराबर 1 माइक्रो यानी कूलाम होता है। ठीक है, तो जब 1 माइक्रोकूलाम होता है, हमने पढ़ा है कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना होता है 10 की घात -6 कितना होता है कूलाम हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या तो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद आगे आ जाइएगा, 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर जो हैं, कितने पे हैं 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो ये 2 मिलीमीटर है, तो इसकी L बराबर, ठीक है, क्योंकि दोनों जो वैद्युत ध्रुव होते हैं उनकी बीच की जो दूरी होती है, अल्प दूरी, वो L से प्रत्यक्ष होती है, लेकिन यहाँ हम L करेंगे। तो L बराबर कितना हो गया 2 मिलीमीटर। ठीक है, जब L बराबर 2 मिलीमीटर हो गया, इस मिलीमीटर को जब हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर। ठीक, इन्हें याद रखना। अच्छा, इनको बदलने के लिए एक बात ध्यान रखो, जैसे अगर 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसे हम बदलेंगे तो 10 की घात -2 मीटर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बात ध्यान कर लेना। अगर 1 मिलीमीटर करके दिया गया है, अगर यहाँ पे एक मिलीमीटर करके दिया गया है तो इसे बदलेंगे 10 की घात -3 मीटर करके। और अगर जैसे मान लीजिए 1 ग्राम बराबर अगर जैसे दिया गया तो 10 की घात -3 या किलोग्राम करके बदलेंगे। ठीक है, अगर एक माइक्रो बराबर दिया गया तो 10 की घात -6 कर देंगे। ठीक है ना, अगर 1 नैनो दिया गया, अगर 1 नैनोमीटर बराबर दिया गया तो 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर 1 पिकोमीटर बराबर दिया गया है तो 10 की घात -12 कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इन इकाइयों को नहीं भूलना, इनको याद रखना सदा। अब आ जाइएगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, कहाँ तक, ये हो गया 2 मिलीमीटर दूरी रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का है जो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बताया गया होगा किससे, P से। तो P बराबर पूछा गया कि P बराबर क्या है, तो हमने फॉर्मूला यानी पढ़ रखा है, P बराबर होता है देखिए P बराबर होता है Q गुणते कितना 2L। ठीक, ये हो गया P, ये होता P बराबर Q इंटू कितना हो गया 2L हो गया। जब इतने के बराबर ये हो गया तो देखना हमारे पास Q का मान दिया कितना हो गया 10 की घात -6 दी। ठीक है, यहाँ पे 2 यानी गुणते L का मान हमारे पास कितना दिया गया 2 गुणते 10 की घात -3। अब इनका सबका गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। यहाँ पे -6, यहाँ पे -3 है, तो इसलिए माइनस की जो घातें जब जुड़ जाएंगी तो माइनस के कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 4 गुणते 10 की घात 9 जो है, और इसका मात्रा लिखेंगे क्या कूलाम, फिर क्या होता है इसके मीटर, कूलाम मीटर। जो इसका जो मेन आंसर है वो ये निकल के आ गया तुम्हारा कितना, P बराबर 4 गुणित 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, ये तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा समझ में। अब देखना आगे वाला अब हम तुम्हें बताएं। ठीक है ना, देखते क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा देखिए ये है, इसमें कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणित 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर
कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे हम, ठीक है। इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना। देखिए पढ़िए, एक चालक पर 2.4 गुणित 10 की घात -18 कूलाम, तो क्यू का मान हो गया कितना, क्यू बराबर 2.4 गुणित 10 की घात -18 कूलाम, ठीक। ये इसमें इतना मान इसका दिया गया है, ठीक हो गया। अब आगे देखिएगा, तो कूलाम कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। फिर आगे कह रहा है कि बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। वो कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कि इस इलेक्ट्रॉनों में अधिकता होगी, मतलब क्या यानी कमी होगी, क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ इसमें यानी पूछी गई है। पहली बात हम यहाँ से देखेंगे, इसमें लिखा है धनात्मक, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे देखेंगे एन, तो देखिएगा हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कितना होता है, कूलाम होता है, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अब आ जाइए, तो हमने फॉर्मूला पर रखा है क्यू बराबर कितना होता है, एन ही होता है, ठीक है। क्यू बराबर कितना होता है, एन ही होता है। हमसे मान पूछा गया काहे का, एन का। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर क्यू अपॉन कितना हो गया, ई हो गया, ठीक है। अच्छा, तो एन बराबर क्यू अपॉन ई हो गया। अब हम यहाँ पर रखेंगे मान, ठीक है। तो क्यू का जो मान है, क्यू बराबर कितना है, 2.4 गुणित 10 की घात -18 है, ठीक है। और ई का मान हमारे पास दिया गया है कितना, तो ई का मान है 1.4 गुणित 10 की घात -19, ये इतना सब दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद आगे, ठीक है। जब ये मान इतना दिया गया है, तो अब देखिए इस दशमलव से इस दशमलव को काट दो दोनों को, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ काट दिया, ठीक। ये दोनों आपस में कट गई, तो जब ये दोनों यानी कट गई, अच्छा, तो यहाँ हमें कितना मिला, यहाँ हमें 24 मिला, यहाँ हमें कितना मिल गया, 16 मिल गया। अब देखिए ये घात माइनस की कितनी, 19 है, ये माइनस कितनी है, ये माइनस की 19 है, और यहाँ पे माइनस कितने हैं, माइनस के 18 है। ये जब घात माइनस की 19 है, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जब घातों को जब ऊपर नीचे करते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, उनके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये माइनस की 19 है, और जब इसे ऊपर ले जाएंगे यहाँ 18 के यहाँ, तो माइनस की है, तो यानी काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो जब इसे करेंगे तो देखना माइनस का 18 हो गया, और ये प्लस का 19 हो गया। जब यानी घटाएंगे तो ऊपर हमें खाली एक घात यानी 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10। और जब ये 10 बचेगा, इसे हम आसानी से यानी काटेंगे कैसे, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे कितना हो गया, 16। और जब 8 से काटेंगे तो कितना हो गया, 8 तिया 24 हो गया। जब ये 8 तिया 24 हो गया, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन, 15। अब उसमें एक बात कह रहा था सवाल कि ये बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो देखो सवाल में कह रहा है कि कूलाम धनात्मक, अच्छा धन आवेश कब आता है, धन आवेश जब आता है अगर जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने अगर इसने क्या किया, अगर इस पदार्थ ने अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, ठीक है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन, अगर इस पदार्थ ने इस पदार्थ को क्या इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसने दिए इसे, तो इसके पास तो कमी आ गई, और इसके पास क्या होगी, इसके पास होगी क्या, अधिकता। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ होता है धनात्मक, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहाँ होता है क्या, ऋणात्मक। तो वह पदार्थ जो होता है, या जो पदार्थ या परमाणु जो होता है, अगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है तो वह धनात्मक होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो सवाल में क्या कह रहा है, धनात्मक। और जब धनात्मक है तो यहाँ पे तुम्हें समझ लेना, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, क्यों इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि आवेश कैसा दिया गया, धनात्मक कह रहा, इसलिए ये बात है, राइट। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, ये बात
बहुत बेहतरीन तरीके से आई होगी समझ में। अब हम देखेंगे आगे चल के हमारा जो यानी क्वेश्चन नंबर अगला आया, ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो आप उसे देखिएगा 5वां में क्या कह रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वें नंबर का। देखिए, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक जो यानी प्रोटॉन जो दिया गया है वो कितने 500 वोल्टेज। तो देखना ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है एक प्रोटॉन 500 वोल्ट, तो देखो V का मान है, वोल्ट दिया गया तो V का मान, तो V बराबर कितना हो गया 500 वोल्ट, ठीक है। ये यानी कितने का मान हो गया, V बराबर 500 वोल्ट कि यानी विभवांतर से त्वरित यह किया जाता है। तो कहता है कि प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। इसमें वेग पूछा गया कि यानी प्रोटॉन का वेग स्मॉल v बराबर मान पूछा गया है, ठीक। अब आ जाइए, अब इसमें देखना कौन है, इसमें प्रोटॉन है। अब जब इसमें प्रोटॉन है तो एक बात और पता होना चाहिए, जो यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो यानी कितना होता है, वो तुमको खुद यानी पता होना चाहिए। अगर जैसे नहीं है पता तो उसमें देखना पेपर में पीछे ये सब दिए जाते हैं, 1.67 गुणित 10 की घात माइनस कितना हो गया 27, ठीक kg। अब आगे बढ़िएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कितना होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। तो इतना इसमें क्या होता है, इसमें इस आवेश पर यानी इतना होता है। अब देखिएगा इसके आगे, तो हमसे जो मान यानी पूछा गया है उस मान में देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें जो मान होता है तो वो होता है v गुणित q हो गया। तब यानी v गुणित q हो गया, तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे देखना v का मान, ठीक है। यहाँ b का मान कितना हो गया 500 हो गया, और q का यहाँ पे जो मान q या e बात एक ही है, चाहे q कर लो चाहे e कर लो। तो 1.6 यानी गुणित 10 की घात माइनस 19 हो गया, ठीक है जी। जब ये इतना हो गया तो इसका आपस में करना यानी गुणा, तो कितना हो गया 100। इसका जैसे यहाँ पे जैसे एक ये दशमलव, ध्यान कर लो, अगर ये है जैसे दशमलव के सामने एक लिखना, तो यहाँ पे कितना एक करने के बाद देखें अंक कितना, एक अंक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। जब यहाँ पे 0 हो गया तो ये दशमलव यहाँ से हट गया, तो हम इसे आराम से क्या कर देंगे काट देंगे। तो हमें कितना मिला 50 गुणित 16 गुणित 10 की घात माइनस 19। इसका आपस में गुणा करना तो कितना होता है 16 50 कितना होता है 80 होता है। इसका गुणा करेंगे तो 16 50 कितना होता है 80 होता है। ये कितना हो गया 80 हो गया, मतलब यहाँ 800 हो गया, गुणित 10 की घात माइनस कितना हो गया 19 हो गया। जब 10 की घात माइनस कितना हो गया 19 हो गया, तो अब हम इसमें देखेंगे, इसमें दो घातें कम हो जाएंगी, 8 गुणित 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये इतनी के का मान निकल आया, ठीक है। जब अपना ये के का मान आया निकल के, तो हमें भी पूछा गया तो के बराबर ½ mv²। तो ये जब हो गया तो यहाँ से v बराबर अंडर रूट, यहाँ देखो इसका गुणा इसमें कर लेना, तो 2k अपॉन हो गया, और यहाँ कितना m आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे 2 गुणित, देखो के का मान कितना है 8 गुणित 10 की घात कितना हो गया 17, और m हमने बताया तुम्हें कितना, देखो ऊपर मान बताया था m का 1.67 गुणित 10 की घात माइनस कितना हो गया 27। और जब तुम इसको आपस में यहाँ सॉल्व कर दोगे तो 3.1 गुणित 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ये इतना b का मान आ गया। ये कितना का मान, ये इतना b का मान आ गया, ठीक। अब जो शेष सवाल बचे हैं वो हम तुमको अगली वीडियो में बताएंगे, और जे हमने तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, पढ़ना और यह मस्त रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।